लैन मुख से कहता है कि ये रूम मेरा है, इसलिए मैं बेड पर सोऊंगा, तुम जमीन पर सोओगी। जिसे मुख इनकार कर देती है कि नहीं, अब से ये रूम पे मेरा भी उतना ही राइट है जितना कि तुम्हारा। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि अगर हम साथ सोए तो तुम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे? जिस पर लैन कहता है कि ये कभी नहीं होगा। मुख बेड पर गिर जाती है। लैन मुख को देखता है जो उसके बेड पर घूमकर इधर उधर जाती है और फिर लैन से कहती है कि मैंने तुम्हारा बेड गंदा कर दिया, मेरे ख्याल से तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लैन गुस्से में वहाँ से जाकर शावर लेता है। शावर लेकर वो बाहर आता है और मुख को देखकर उसके पास आ जाता है। मुख लैन को देखकर कहती है क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर लैन कहता है क्या ये काम करेगा? जिस पर मुख कहती है कि नहीं, अब तुम्हारी बॉडी इतनी भी हॉट नहीं है कि मुझे अट्रैक्ट कर सके। मुख वहाँ से जाने लगती है। लैन उसे पकड़कर कहता है कि चलो अब वो करते हैं जिसके लिए शादी की है। लैन मुख को लेकर बेड पर गिर जाता है और उसे डराने के लिए उसके करीब बढ़ने लगता है। मुख लैन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन लैन नहीं मानता। मुख लैन को धक्का देकर उसके ऊपर आ जाती है और कहती है चलो अब वो करते हैं जिसके लिए शादी की है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम मेरा साथ पाकर रूट को भूल जाओगे। लैन मुख की बात सुनकर उसे धक्का देकर खड़ा हो जाता है। मुख लैन की हालत देखकर उसके मजे लेती है और अपने साथ शावर लेने के लिए भी कहती है। दोनों एक दूसरे से दूर होकर चैन की सांस लेते हैं। रूट पूम से नच के बारे में पूछता है तो पूम रूट को बताता है कि वहाँ पर सफाई करने वाली लेडी ने उसे बताया है कि नच का बॉयफ्रेंड उसे मिलने आता है। रूट पूम से नच पर नजर रखने के लिए बोलता है। लैन मुख का फोन ले लेता है ताकि उसे पता चल सके कि मुख उन अटैकर से मिली हुई है कि नहीं। लैन 2-3 बार पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन फोन नहीं खुलता। फिर लैन अपना बर्थडे डेट सोचकर खुश हो जाता है और वही पासवर्ड डालता है। तभी मुख पीछे आ जाती है और फोन मुख के फेस से अनलॉक हो जाता है और लैन को लगता है कि उसने पासवर्ड सही डाला है। तभी पीछे से मुख लैन से पूछती है कि तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? जिस पर लैन कहता है कि वो सबूत ढूंढ रहा है कि मुख ने ही उस पर जानलेवा हमला करवाया ताकि वो उससे शादी कर सके। मुख लैन की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारा दिमाग कितना फिजूल बातें सोचता है, चलो तुम सबूत ढूंढो, मैं वेट करती हूँ। लैन को फोन में कुछ भी नहीं मिलता। मुख अपना फोन पकड़ती है और लैन मुख को खींच कर कहता है कि वो सबूत ढूंढ कर रहेगा। मुख फोन लेकर बेड पर आ जाती है। लैन मुख से कहता है कि वो अपना बेड मुख के साथ शेयर नहीं करेगा। इस पर मुख कहती है कि तो तुम जाओ कहीं और, मैं चली सोने। जिस पर लैन कहता है ये बेड मेरा है तो मुख कहती है कि नहीं, अब ये हम दोनों का है और सोने की तैयारी करती है और लैन को गुड नाइट किसेस देती है जिसे लैन पैर से कुचल देता है। लैन हार मानकर मुख के साथ बेड पर सो जाता है। रात को मुख लैन के पास आ जाती है और लैन मुख से परेशान होकर उसे नीचे धक्का देकर सो जाता है। सुबह मुख खुद को फ्लोर पे देखकर लैन के फेस पर पेंटिंग कर देती है और लैन के डैड के पास जाकर अपने घर के पेपर साइन करती है। लैन मुख को धमकी देती है कि वो मुख को कुछ भी लेने नहीं देगी। लैन को अपना फेस देखकर मुख पर बहुत गुस्सा आता है। मुख पेपर्स को पीलो के नीचे छुपाती है जो लैन देख लेता है। मुख लैन को रोकती है। लैन मुख को हटाकर बेड पर आ जाता है। मुख उसके ऊपर कूद जाती है। दोनों में ऐसे ही लड़ाई होती है और मुख लैन को फ्लोर पे धक्का दे देती है। लैन दोबारा उठकर वहां जाकर मुख को हटाकर ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लैन को रूट की कॉल आती है। मुख फोन लेकर कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल है और कॉल को स्पीकर पर ले लेती है। लैन फोन छीन लेता है और मुख को धक्का देकर वहां से चला जाता है। मुख पेपर निकाल कर अपने सूटकेस में रख लेती है। लैन के डैड लैन को मुख के साथ ऑफिस जाने के लिए कहते हैं जो मना करके वहां से चला जाता है लेकिन मुख उसके पीछे जाती है।